नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लम फार्मिंग के बारे में, यानी कि आलू बुखारा की खेती के बारे में। इसके बारे में हमसे पूछा था कंचन सरकार साहब ने, इंस्टाग्राम पर मैसेज किया। हरजिंदर सिंह बराड़ साहब ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया। आप लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले जाइए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और इसी के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और ऑल के ऊपर क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि प्लम को लगाने के दो तरीके हैं, एक बीज के जरिए, एक कलम के जरिए। और मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, कलम के जरिए जो लगाने वाला तरीका है ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये आपको फ्रूट जल्दी देगा। दूसरा, आपको यह मालूम होगा कि नर पौधे का कलम है या मादा पौधे का कलम है। अब रही बात कि इसकी वैरायटीज कौन कौन सी हैं। दुनिया भर में इसकी लगभग 200 वैरायटी हैं और भारत के अंदर कुछ ये वैरायटियां चलती हैं। इन वैरायटीज के अंदर भी एक अलग चीज है, वो ये कि कुछ वैरायटी सेल्फ पोलिनेट हो जाती हैं और कुछ को पोलिनेट करवाने के लिए आपको पोलिनेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी दूसरा प्लांट लगाना पड़ता है। अब जैसे ये ब्लैक एम्बर है, ये सेल्फ पोलिनेटेड वैरायटी है। अब रही बात कि इनके पौधों को लगाना कैसे चाहिए, तो आपको अच्छे से खेत तैयार करना है और उसके बाद में आपको जब ये पौधे लगाने हैं, जैसे जनवरी फरवरी में आप इन्हें लगा सकते हैं, अगस्त के महीने में आप इन्हें लगा सकते हैं, तो आपको जब ये लगाने हैं तो इनके अंदर डिफरेंस रखना है 15 बाई 15 फीट का। ये मैं नॉर्मल और एवरेज डिफरेंस बता रहा हूं, वो डिफरेंस भी आपको वैरायटी के हिसाब से तय करना होता है। जैसे एक रेड बिल्ड करके आता है, उसका क्या रहता है कि वो फैलता ज्यादा है, तो वहां पर 20 फीट का दूरी चाहिए प्लांट से प्लांट की। और जैसे ब्लैक एम्बर है, ये वर्टिकली ऊपर जाता है, तो इधर 10 फुट में भी आप लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वैरायटीज पे भी डिपेंड करता है। और मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि जब आप इसे लगाएं तो एक वैरायटी ना चुनें, इसको मोनोफॉर्म में ना लगाएं, आप इसे मल्टी वैरायटीज के हिसाब से लगाएं। उसके दो कारण हैं। जब आप इसे मल्टी वैरायटी के हिसाब से लगाएंगे तो आपके पास हार्वेस्टिंग पीरियड बहुत लंबा होगा, यानी कि मार्केट में सरवाइव करने के लिए लंबा टाइम होगा और आप लंबे टाइम तक मार्केट के अंदर अपना माल भेज सकेंगे। उससे आपको रेट अच्छा मिलेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। आपने सुना होगा कि टमाटर के किसान बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि टमाटर आता है 10 दिन का टाइम पीरियड होता है उसका, 10 दिन आता है वो, और उस टाइम में मंडियां भरी रहती हैं टमाटर से, कोई खरीदने वाला नहीं, तो किसान बर्बाद। अगर कोई ऐसी किस्म आ जाए टमाटर में जो, अभी मान लीजिए मैं 10 एकड़ टमाटर बो रहा हूं, आज 1 एकड़ में है, दूसरा एकड़, तीसरा एकड़, अलग अलग वैरायटी है और सबके जो हार्वेस्टिंग का डिफरेंस है 10-15 दिन का है, तो फिर मेरा टमाटर अच्छे रेट में बिक सकता है। तो ऐसे ही आलू बुखारा के अंदर होता है। तो आलू बुखारा जो है, इसका भी यही रहता है कि आप अलग अलग वैरायटी अगर लगाते हैं तो लंबे टाइम तक आप मार्केट में सर्वाइव करते हैं और आपको अच्छा रेट मिल जाता है। अब रही बात कि इसके अंदर कौन कौन से फर्टिलाइजर डालने पड़ते हैं, तो वो आप मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर चलिए, आपको अच्छे से समझा देता हूं। तो दोस्तों, 1 साल के पौधे को 5 किलो गोबर की खाद या गले सड़े पत्तों की खाद, 50 ग्राम यूरिया, 60 ग्राम सुपर फॉस्फेट, 25 ग्राम पोटास। 2 साल के पौधे को 10 किलो गोबर की खाद या गले सड़े पत्तों की खाद, 100 ग्राम यूरिया, 120 ग्राम सुपर फॉस्फेट, 50 ग्राम पोटास। 3 साल के पौधे को 15 किलो गोबर की खाद या गले सड़े पत्तों की खाद, 150 ग्राम यूरिया, 180 ग्राम सुपर फॉस्फेट और 75 ग्राम पोटास। अब बात रहती है कि इसका रेट क्या रहता है मार्केट में। तो इसका लगभग 70 रुपए तक हिमाचल का किसान बेचता है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, वो एरिया जो है वहां पर इसकी अच्छी प्रोडक्शन होती है। और जो निचला एरिया, मैदानी इलाके हैं, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, यहां जो है इसका क्वालिटी थोड़ा डाउन रहता है, तो इधर का सस्ता रहता है, हिमाचल का महंगा रहता है। यानी हिमाचल का लगभग 70 से 80 रुपए किसान से बिक जाता है। तो आप ये समझ के चलिए कि इसके अंदर अच्छी प्रोडक्शन भी होती है। और 2-2.5 साल का पौधा जब आपको फ्रूटिंग देनी शुरू कर देता है, तो वो 6-7 साल की उम्र का जब होता है तो वो काफी बड़ी मात्रा में आपको फ्रूटिंग देता है। तो इसका मतलब यह है कि आप इसके अंदर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं और
ये अच्छा बाग लगाने का तरीका भी है, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि जो मैदानी इलाके के लोग हैं ये इसके बाग में ज्यादा इंटरेस्ट ना लें तो ही अच्छा है। एक अंजीर की वीडियो आपको यहां पे दिखाई दे रही होगी, अंजीर के बाग में आप मैदानी इलाके के लोग जो हैं वो इंटरेस्ट ले सकते हैं। इसकी खेती के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उसको देखिए। बाकी दोस्तों और भी सारी वीडियो दिख रही हैं उनको देखिए। देखते रहिए एबीसी इंडिया।